नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। कुंभ राशि के एक जायदाद योग चल रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक के लिए कि पैसों के मामलों में, धन के मामले में एक कमी हो, यानी कि धन खर्च करने के लिए भी पैसा ना हो। ऐसी भी स्थिति किसी किसी के लिए हो सकती है, कुंडली पर निर्भर करता है। पर धन को बहुत प्रभावित कर रहे हैं ग्रह। ये क्या है कि धन के मामले में बड़ी चीज करवा कर छोड़ेंगे। अगर आपके पास धन की यानी कि एक पैसा भी नहीं है ना धन के मामले में, तो ये ध्यान रखना चाहिए, बड़ा धन करवा सकते। दरिद्र नाशक योग भी है ये। तो ये इसको इस रूप में देखना चाहिए कि ये धन में कोई उलटफेर करते हैं। तो दरिद्र के नाशक योग का मतलब ये है कि धन में उलटफेर हो गया तो वो पैसा यानी कि एक प्रकार से जो रुका हुआ है वो मिल गया। तो ये धन के मामले में कुछ करे बिना नहीं जाएगा ये ग्रह प्रभाव। 2-3 साल है, ये 1-2 साल हाल तक है, अभी तक है। और धन के मामले में कुछ करेगा ये जायदाद योग बना रहा है। अगर आपके पास बहुत सारा धन है तो आपको ध्यान भी रखना चाहिए धन के मामले में। धन को यानी कि खर्च करते समय भी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा जायदाद खरीदने के कारण धन की यानी कि स्थिति, धन ज्यादा प्रभावित हो जाता है। पर कुंभ राशि वाले जातक के लिए जायदाद योग तो बना हुआ है और 1-2 साल रहेगा। इसमें जायदाद जरूर बनाएंगे, प्रॉपर्टी जरूर बनाएंगे कुंभ राशि वाले जातक। इस प्रकार की संभावनाएं उनके लिए बनती है। तो कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को जरूर देखें कि ये जायदाद योग आपके लिए कैसा असर डाल रहा है। कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को जरूर देखना चाहिए। ये 2025-26 से 27 तक के बारे में बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा इस प्रकार का योग है कि जायदाद योग है ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों, ये खतरनाक कितना है और कितना फायदेमंद है, इसका कैसे आप प्रयोग कर सकते हो और किस प्रकार इससे लाभ मिल सकता है, आज ये इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, मैं जो भी बताऊंगा आपको ग्रह गोचर के आधार पर बताऊंगा, ग्रह फल के आधार पर बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुंभ राशि के लिए जायदाद योग किस प्रकार का है और किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए अगर मैं कह दूं कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का डिसीजन अभी उनके लिए बड़ा यानी कि जरूरी है। और यहाँ पर क्या है कि एक डिसीजन, एक बड़े व्यक्ति का डिसीजन आना चाहिए। तो ये क्या है कि आपकी जायदाद को भी प्रभावित कर रहा है, ये प्रॉपर्टी को भी प्रभावित कर रहा है, एक बड़े व्यक्ति का डिसीजन। दोस्तों, हो सकता है कि अक्टूबर के उतार में आपको करियर के मामले में एक मौका भी मिल जाए। एक यानी कि नौकरी या करियर के मामले में एक अच्छा मौका आपको मिल जाए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए कोई समय बुरा नहीं है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए जायदाद योग बना हुआ है और ये क्या है कि 2-3 तरीके से प्रभाव डाल रहा है। यहाँ पर क्या है कि अगर हम कहें कि हनुमान चालीसा का पाठ करा जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करे कुंभ राशि वाले जातक, हनुमान चालीसा पढ़े, तो उनकी जायदाद की समस्याएं निपट सकती है। अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और निपट नहीं रही है, मान लो पारिवारिक झगड़े हैं, कुटुंब के झगड़े हैं, कुटुंब में झगड़े रहते हैं और धन के मामले निपटते नहीं है। मान लो रिश्तेदारों के झगड़े हैं ना, और मान लो किसी से मिलने जुलने संपर्क के कारण झगड़े हो रखे हैं और झगड़ों की वजह से यानी कि धन का विवाद नहीं सुलझ रहा, तो यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए आपको। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके लिए ये धन के विवाद सुलझेंगे, आपको जायदाद योग की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, धन के मामले में बड़ी चीज होगी। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें बनती है कि 1-2 साल में वो कमाना शुरू कर देंगे। अगर वो यानी कि कमाई के मामले में बिल्कुल स्थिति उनके लिए डाउन रही है और मान लीजिए कोई नया ये व्यक्ति है जो किसी प्रकार कार्य करना शुरू कर रहा है, उनके लिए इस प्रकार के योग भी चल रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार की योग है, मैं ना नहीं करूंगा। ये खतरनाक क्यों है दोस्तों? इसमें क्या है कि आपकी मांगी हुई मन्नत पूरी होती है, आपकी वाणी में बड़ा बल है। तो मन्नत का बहुत फर्क पड़ता है इसमें। कुंभ राशि वाले जातक इसमें मन्नत मांग सकते हैं और मन्नत पूरी भी होती है। बोलने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने किसी को श्राप दे दिया और सच भी हो गया, तो आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कुंभ राशि की काली जुबान है, पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि वाले जातक किसी को बद्दुआ दे तो असर कर जाती है। उनकी ग्रह प्रभाव इस प्रकार के ही चल रहे हैं अभी।
तो ये जायदाद योग इसी प्रकार का है, तो इसको ध्यान से देखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि ये जायदाद योग उनके लिए जमीन की प्राप्ति कराए या जमीन जायदाद उनको प्रदान करे, इस प्रकार की स्थिति उनके लिए बनती तो है कुंडलियों के अनुसार। पर दोस्तों ये कुंडली के अनुसार इस योग को देखना चाहिए कि 2025 जो खत्म हो रहा है और 2026-27 में आपके लिए कोई बड़ी जायदाद की प्राप्ति या धन या जायदाद की प्राप्ति आपके लिए करा पाए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें बनती है। अक्टूबर के उतार में आपके लिए वैवाहिक संबंध भी तय हो सकते हैं। विवाह के मामले में अड़चने किसी के द्वारा यानी कि फैसला होना है, वो यहाँ पर अपनी राय बता दे तो वो कर रहा है आपके लिए। एक प्रकार से हम ये कह दे कुंभ राशि वाले जातक के लिए अब इतने कड़े ग्रह नहीं है, थोड़े कम हो रहे हैं, मौका मिलेगा आपको करियर के मामले में, इस प्रकार की उम्मीदें हैं आपके लिए। पहले बीच में थोड़े कड़े आए थे पर उसके कारण यानी कि कोई ना कोई परिवर्तन कर दिया होगा आपने, तो परिवर्तन की वजह से हल्के पड़ गए। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि वाले जातक के लिए। मैं ये कहूंगा कि अक्टूबर का उतार और नवंबर दिसंबर का महीना उनके लिए, दिसंबर का महीना विशेष रहेगा। दिसंबर के महीने, दिसंबर के उतार, जनवरी के महीने में बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ये क्या है कि 2-3 महीने कुंभ राशि वाले जातक के लिए उम्मीदों वाले बनते हैं, तो यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातक के कुछ कार्य बनने चाहिए। दोस्तों कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को जरूर देखिए। मैं ये कहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव यानी कि उसका फैसला तो इस समय आता है, मैं मानता हूँ वो फैसला करता है इस समय। तो एक प्रकार से यानी कि इस समय 22-23 अक्टूबर यानी कि एक फैसला आ सकता है, एक महत्वपूर्ण फैसला 21-22-23 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है उसके द्वारा आपके लिए, और एक फैसले के द्वारा आप प्रभावित भी हो सकते हो। कुंभ राशि वाले जातक, इस प्रकार की उम्मीदें आपके लिए दिखती है। तो कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है 21-22-23 अक्टूबर को उसके द्वारा, और वो फैसला आपको प्रभावित करेगा। कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक फैसले की यानी कि एक घोषणा, एक सूचना मिलेगी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरफ से आपको। 21-22-23 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको सूचना भेजेगा, आपको कुछ संदेश भेजेगा। यहाँ पर योग बनता है इस प्रकार का। कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की योग चल रहे हैं। दोस्तों जायदाद योग का सबसे खतरनाक परिणाम ये होता है कि ये क्या है कि किसी किसी के लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी दिक्कत पैदा करता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये जमीन दे देवे और जमीन जायदाद दे देवे तो स्वास्थ्य की तकलीफ पैदा ना करे, तो ये थोड़ा इस मामले में जरूर देखना चाहिए। स्वास्थ्य को आपकी मन्नत और एक प्रकार से जमीन से जोड़ता है ऐसा योग। आपका कोई साथी है, मान लो कोई दोस्त है आपका, उसके उसने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिसकी वजह से गड़बड़ है उसके साथ, आप उसके साथ रहते हो तो आपको भी उसके कारण सजा भुगतनी पड़ रही है। तो ये योग इस प्रकार का है, तो इसको ध्यान से देखना चाहिए। कुंडलियों के अनुसार इसको देखिए आपके लिए कैसा रहेगा। यानी 21-22-23 अक्टूबर को आपके लिए मैं ये आपको 2025-26-27 के बारे में बता रहा हूँ। जायदाद योग 2025-26 और 27 भी थोड़ा बहुत है इसके अंदर, इस प्रकार का योग जायदाद योग है। ये धन के मामले में ये महत्वपूर्ण चीज करवा सकता है। 21-22 और 23 अक्टूबर को एक यानी कि यात्रा भी हो सकती है आपके लिए, पर ये क्या है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की सूचना भी आएगी आपके लिए। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको सूचना भेजेगा या एक प्रकार से उसके बारे में सूचना, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आएगी, इस प्रकार की आपके लिए उम्मीद बनती है। तो ये ग्रह प्रभाव थोड़ा दिखता है कुंडलियों के अनुसार, इसको जरूर देखें। 21-22-23 अक्टूबर को उसकी सूचना आ सकती है, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपको सूचना भेज सकता है, आपके बारे में कोई जानकारी उसकी तरफ से मिल सकती है। तो एक पार्टनर, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की सूचना आपको मिलेगी 21-22-23 अक्टूबर को। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।